Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 11, continuation of second chapter, electric potential and capacitance. Today we are going to discuss about electric potential. Now you will feel that we have already done electric potential. So yes, you are right, we have already done electric potential. But आज हम थोड़े एडवांस लेवल में डिस्कस करेंगे कि जैसे नॉर्मली हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पॉइंट चार्ज के लिए किया है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल किया है, और डिफरेंट सिस्टम्स लाइक ना 3 पार्टिकल सिस्टम, 4 पार्टिकल सिस्टम लाइक दैट, वैसा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने किया है. बट अब जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किया है फॉर द यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर. सो अगर एक ही स्फीयर है और वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसका पोटेंशियल हमने डिस्कस किया हुआ है. बट अगर मान लो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स है, मतलब एक स्फीयर है उसके ऊपर दूसरा स्फीयर, देन थर्ड स्फीयर इन दैट वे, and all spheres are containing charge, so what will be the value of potential? Like अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये स्फीयर A हो गया, स्फीयर B, स्फीयर C, so सब पे चार्ज है. आपको हो सकता है स्फीयर A पे चार्ज पोटेंशियल निकालना पड़ सकता है, स्फीयर B पे पोटेंशियल निकालना पड़ सकता है, स्फीयर C पे पोटेंशियल निकालना पड़ सकता है. There is a possibility you have to find the potential at point P also. So ऐसे केसेस में पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ठीक है. So before starting anything, so मैं एक कंडीशन डिस्कस कर लेता हूं. सो पहले आप एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर कंसीडर कर लो. सो कंसीडर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, ठीक है. और इस स्फीयर का जो रेडियस का वैल्यू है उसको आप ले लो कोई वैल्यू. तो रेडियस ऑफ स्फीयर इज कैपिटल आर. आपने स्फीयर के रेडियस को कैपिटल आर ले लिया. नाउ यू वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करनी है. तो हम ना 3 कंडीशंस ले रहे हैं. एक कंडीशन होगा आपको पोटेंशियल निकालना है आउटसाइड, पॉइंट पी पे निकालना है. सेकेंड हम ले रहे हैं पॉइंट A, which is at the surface only, ठीक है. सो पॉइंट P कितने डिस्टेंस पे होगा, तो पॉइंट P को हमने इमेजिन कर लिया कि x डिस्टेंस पे पॉइंट P, ठीक है. अब आपको एक और पॉइंट लेना है. दैट पॉइंट इज, यू कैन कंसीडर पॉइंट B, which is inside. सो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. तो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट पोटेंशियल एट 3 पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, सेकेंड पॉइंट एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, थर्ड पॉइंट इनसाइड द स्फीयर. सो अब इनमें ना कंडीशन क्या होता है, हम अज्यूम कैसे करते हैं वो है, अजम्पशन के हिसाब से हमें चलना है. क्योंकि क्या होता है ना, आप हर बार ना वही कॉन्सेप्ट यूज करोगे, फिर ना डेरिवेशन जाओगे, तो इट विल बी अ लिटिल कंफ्यूजिंग. सो बेटर होगा कि हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि डायरेक्टली हमें क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है अगेन एंड अगेन. सो अगर मैं पॉइंट पी पे फाइंड आउट करता हूं, तो ये पॉइंट पी आउटसाइड होगा, पॉइंट ए एट द सरफेस हो गया. सो मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट एट द सरफेस और आउटसाइड द चार्ज स्फीयर. इसका मतलब क्या हो गया, जब आप आउटसाइड फाइंड आउट करो, सरफेस पर फाइंड आउट करो, तो आपको ऑलमोस्ट सेम क्राइटेरिया फॉलो करना है, ठीक है. आउटसाइड के लिए और सरफेस के लिए ऑलमोस्ट सेम क्राइटेरिया. बट ना क्राइटेरिया सेम होगा बट इक्वेशन सेम नहीं होगा. तो पहला पॉइंट क्या होता है कि जब आप ना स्फीयर के आउटसाइड जब आप इमेजिन करते हो, व्हेन यू आर इमेजिनिंग द चार्ज आउटसाइड स्फीयर, आप इमेजिन करो इस स्फीयर के ऊपर चार्ज जो हो कैपिटल क्यू है. तो जो स्फीयर है ना, आउटसाइड और सरफेस के लिए जब भी हम पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं, तो आप इमेजिन करो जो सरफेस का चार्ज है, दैट इज नॉट अ स्फीयर के ऊपर चार्ज, दैट इज लाइक अ पॉइंट चार्ज. आप उसको पॉइंट चार्ज इमेजिन करो कि ये जो स्फीयर के ऊपर चार्ज है, ये चार्ज ना किसी स्ट्रक्चर पे नहीं है, बल्कि ये पॉइंट साइज चार्ज है. और वो पॉइंट साइज चार्ज जो है ना, वो कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है, वो पॉइंट साइज चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है सेंटर पे. प्रैक्टिकली तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन जब आप इक्वेशन बना रहे हो उस टाइम आपको ऐसा इमेजिन करना है, आपको वही इक्वेशन मिलेगा. डेरिवेशन वगैरह हमने यूज कर लिया है, बट हर बार आप डेरिवेशन वगैरह को यूज करते रहोगे तो वेरी कंफ्यूजिंग. हमें क्या करना है, जस्ट कॉन्सेप्ट बना लेना है कि किस कॉन्सेप्ट के साथ समझाएंगे. तो जब भी आप स्फीयर के सरफेस पे फाइंड आउट कर रहे हो और स्फीयर के आउटसाइड फाइंड आउट कर रहे हो, तो पहला क्राइटेरिया और सिंपल क्राइटेरिया ये है कि आपको इमेजिन करना है कि वो स्फीयर एक पॉइंट साइज चार्ज है, और वो पॉइंट साइज चार्ज कहां पे सिचुएटेड होगा, दैट पॉइंट साइज चार्ज इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर. तो स्फीयर का सेंटर यहां हो गया, ठीक है. तो अब ना पॉइंट साइज का यहां पे, तो मैं आई एम फाइंडिंग पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तो ये क्या होगा 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू आपने ले लिया है चार्ज क्यू, ठीक है, विच इज अज्यूम टू बी सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर, बराबर. फिर क्या लेना है, आपको डिस्टेंस लेना है. डिस्टेंस कौन सा लोगे, डिस्टेंस लोगे फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर टू द पॉइंट ऑफ स्टडी. तो सेंटर ऑफ स्फीयर से पॉइंट ऑफ स्टडी का डिस्टेंस क्या है, x है. ये कब होगा, जब मैं पोटेंशियल पॉइंट पी पे फाइंड आउट कर रहा हूं. मान लो अगर मैं पोटेंशियल पॉइंट ए पे फाइंड आउट कर रहा हूं जो सरफेस पे होगा, तो ये पॉइंट क्या है, ये आउटसाइड है, करेक्ट. इफ आई एम टेकिंग एट द सरफेस, सो पोटेंशियल एट पॉइंट ए, और ये पोटेंशियल ए कहां पे, ये सरफेस पे है, करेक्ट. तो सरफेस का क्या क्राइटेरिया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन ले लो, और आप इमेजिन करो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है. तो पॉइंट चार्ज कहां पे सिचुएटेड होगा, सेंटर पे सिचुएटेड होगा. और जब आप डिस्टेंस लोगे तो क्या लेना है,
डिस्टेंस विल बी फ्रॉम द चार्ज टू पॉइंट ऑफ स्टडी। तो पॉइंट ऑफ स्टडी क्या अभी हमारा ए है, तो वो जो डिस्टेंस क्या हो गया, यहां इसके सेंटर को आप ओ ले लो, तो ओ टू ए का डिस्टेंस जो है वो रेडियस हो गया, रेडियस की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल आर होगी। ठीक है, तो अब आपने यहां पे देख सकते हो मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट एट द सरफेस और आउटसाइड द चार्ज स्फीयर। तो हमें क्या करना है, कंसीडर चार्ज स्फीयर एज अ पॉइंट चार्ज एंड अज्यूम चार्ज ऑफ स्फीयर एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो पहले जो स्फीयर होगा उसको आप पॉइंट चार्ज की तरह इमेजिन करो, वो पॉइंट चार्ज को इमेजिन करो कि वो स्फीयर के सेंटर पे है। फिर दूसरा पॉइंट क्या होगा, एंड द डिस्टेंस विल बी सेपरेशन बिटवीन सेंटर ऑफ स्फीयर एंड पॉइंट ऑफ स्टडी। तो सेंटर ऑफ स्फीयर से लेके पॉइंट ऑफ स्टडी का जो डिस्टेंस होगा वो होगा डिस्टेंस ये पोटेंशियल का। ठीक है, क्योंकि ये जनरल पॉइंट साइज फॉर्मूले में ये होता है। अब हम इनसाइड वाले में ले लेते हैं। तो अगर आप पोटेंशियल बी पे निकाल रहे हो तो ये क्या होगा, इट्स इनसाइड दिस स्फीयर। इसका बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया होता है कि ये क्या बोलता है कि जब भी आप इसके लिए फाइंड आउट करते हो, आप देखो ना वो पॉइंट कौन से स्फीयर के अंदर है। तो ये पॉइंट जो है इस स्फीयर के अंदर है, इस यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर के अंदर है। तो इस स्फीयर का जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा ना, जो सरफेस पे इसका पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल ले लेना। तो ये पॉइंट बी इस स्फीयर के लिए है, तो इस स्फीयर का पोटेंशियल सरफेस पे क्या हमने वहां निकाला है, तो क्या होगा 1/4πε0, ये होगा Q अपॉन कैपिटल R। तो एज यू कैन सी द सेकंड केस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड चार्ज स्फीयर क्या होगा, पोटेंशियल इनसाइड स्फीयर इज पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। ये इसके लिए हमने डेरिवेशन भी किया था, जहां हमने प्रूव किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है, इसी चैप्टर में किया हुआ है। बट राइट नाउ जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड 2 पॉइंट्स कि अगर आउटसाइड होगा और एट द सरफेस होगा, आपको स्फीयर के चार्ज को इमेजिन करना है पॉइंट चार्ज, उस पॉइंट चार्ज को आप इमेजिन करो सेंटर पे है। जब आप डिस्टेंस लोगे तो डिस्टेंस कैसे लोगे, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट सेंटर ऑफ स्फीयर टू द पॉइंट ऑफ स्टडी, वैसे आपको करना है। तो आपको ये कंडीशन मिलता है। आउटसाइड है तो देखो डिस्टेंस अलग होगा, सरफेस होगा डिस्टेंस अलग होगा, बट पैटर्न आपको वही याद रखना है। बट इनसाइड होगा तो इनसाइड का क्राइटेरिया एकदम सिंपल है, जब ये इनसाइड होगा कौन से स्फीयर के अंदर है, कौन से स्फीयर के अंदर, लाइक मैं इस स्फीयर की बात कर रहा हूं तो इस स्फीयर के अंदर है, तो इस स्फीयर के सरफेस पे क्या पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल आपको लिख देना है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अब इसको क्वेश्चन भी समझ लो या कॉन्सेप्ट भी समझ लो, क्योंकि ये एक हिसाब से क्वेश्चन का ही पार्ट मैंने उठाया हुआ यहाँ पे। सो क्वेश्चन क्या है कैसे है वो हम डिस्कस करेंगे, बट कॉन्सेप्ट तो हमने वैसे जनरली यूज कर लिया है। इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 स्फीयर्स है, स्फीयर ए है, स्फीयर बी है, स्फीयर सी है। तो A is the point on the surface of sphere A, B is the point on the surface of sphere B, and C is the point on the surface of sphere C। वैसा आप इमेजिन कर लो। अब क्या होता है, यहाँ पे ना इनका रेडियस, जो A स्फीयर उसका रेडियस स्मॉल है, जो B स्फीयर उसका रेडियस स्मॉल भी है, जो C स्फीयर उसका रेडियस स्मॉल सी है। सो फर्स्ट स्फीयर पे क्या है, चार्ज QA है, सेकंड पे माइनस QB है, थर्ड पे QC है। अब क्वेश्चन है कि आपको ना पोटेंशियल निकालना, तो जो मैंने पॉइंट मार्क किया ना P, C, B और A, अब हर पॉइंट पे हम ना पोटेंशियल निकाल के देखेंगे कि हर पॉइंट पे पोटेंशियल का क्या कंडीशन होगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा, और क्वेश्चन में भी ऐसे है कि ये सेम क्वेश्चन है और बोला है क्वेश्चन आपको ना पोटेंशियल सी पे निकालो, बी पे निकालो और ए पे निकालो। तो अब हम ना पहले टारगेट करते हैं पी वाले पॉइंट को। पोटेंशियल पी पॉइंट पे क्या होगा, तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल एट पॉइंट पी, सो पोटेंशियल पॉइंट पी पे किसकी वजह से, पोटेंशियल पॉइंट पी पे बिकॉज ऑफ स्फीयर ए है ना, पोटेंशियल एट पॉइंट पी बिकॉज ऑफ स्फीयर ए। ठीक है, फिर आप क्या लिखोगे, पोटेंशियल एट पॉइंट पी बिकॉज ऑफ स्फीयर बी, देन पोटेंशियल एट पॉइंट पी बिकॉज ऑफ स्फीयर सी। ठीक है, अब क्या हो गया, यहां पे अगर आप नोटिस करने वाली बात होगी ना, जैसे जनरली आपने फॉर्मूला लिखा ना, V का फॉर्मूला 1/4πε0, ये क्या हो जाएगा Q अपॉन R ना, Q अपॉन R x जो भी लेना है, तो हम ना इस वैल्यू को कॉमन ही ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो वैल्यू कॉमन हो जाएगा 1/4πε0, आई अज्यूमिंग ये कॉमन हो गया। तो अब यहाँ पे Q अपॉन R वाला कॉन्सेप्ट हमें लेना, तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मैं पॉइंट P ले रहा हूं तो पॉइंट P पे कौन सा स्फीयर की वजह से, A की वजह से। तो जैसा ये 3 कॉन्सेप्ट, ये 2 कॉन्सेप्ट में से कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो जो पॉइंट P है ना, स्फीयर A के लिए क्या होगा, आउटसाइड होगा। तो जब ये आउटसाइड होगा तो ये जो QA होगा इसको हम क्या इमेजिन करेंगे, पॉइंट चार्ज इमेजिन करेंगे। तो पॉइंट चार्ज कहां पे लोगे, आप सेंटर पे लोगे। तो अब जो डिस्टेंस होता है सेंटर से पॉइंट ऑफ स्टडी का डिस्टेंस लेना आपको। तो जो कौन से चार्ज को ले रहे हो, स्फीयर A, तो स्फीयर A पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू क्या है, QA है, बराबर। और जो डिस्टेंस होगा ना, डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस की वैल्यू होगी x। क्यों, क्योंकि यहां पे जो पॉइंट मैंने मेंशन किया है, जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस विल बी सेपरेशन बिटवीन सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड द पॉइंट ऑफ स्टडी, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। फिर सेकेंड चार्ज हो गया ना B,
जो क्यू बी है वो माइनस है, तो यहाँ पे प्लस साइन है बट यहाँ पे माइनस आ रहा है तो मैं माइनस साइन ले लेता हूं, तो माइनस क्यू बी। ठीक है, ये चार्ज क्यू बी। अभी सेकेंड स्फीयर पे जो चार्ज है उसके वजह से हम फाइंड आउट करें, तो देखते हैं अभी उसका भी। तो जो सेकेंड स्फीयर है उस पे चार्ज क्यू बी है, माइनस क्यू बी है, बट ये पॉइंट पी है ना, क्यू बी के लिए भी क्या है, आउटसाइड ही है, तो क्यू बी भी कैसा काम करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा। उसका कहां पे चार्ज होगा, सेंटर पे होगा, तो सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, अगेन डिस्टेंस विल बी एक्स, ओनली चार्ज विल चेंज। सो बी स्फीयर का सिर्फ चार्ज चेंज होगा, बाकी डिस्टेंस हमें वही लेना पड़ेगा, क्योंकि वो जो हमने स्फीयर लिया है उसको पॉइंट चार्ज इमेजिन करेंगे, वो पॉइंट चार्ज कहां पे होगा, सेंटर ऑफ द स्फीयर इमेजिन करेंगे, फिर सेंटर ऑफ द स्फीयर से आपको क्या करना है, पॉइंट पी तक का डिस्टेंस लेना है। अब हम आ जाते हैं लास्ट वाले पॉइंट पे, दैट इज व्हाट, प्लस सी वाला चार्ज स्फीयर सी की वजह से। तो स्फीयर सी अगर आप लेते हो ना, स्फीयर सी, तो स्फीयर सी के लिए भी क्या हो गया, पॉइंट पी है ना आउटसाइड है, तो वापस से स्फीयर सी भी क्या होगा, पॉइंट चार्ज अंदर बिहेव करेगा, जिसका सेंटर पे होगा, तो चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू सी हो जाएगी, बट जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस सेंटर ऑफ स्फीयर टू पॉइंट ऑफ स्टडी, ये हो गया एक्स। ठीक है, सो अब ना एक क्वेश्चन में और पूछा है, तो ये हमारा जनरली हो गया, अगर वैल्यूज वगैरह आप पुट करो और आंसर निकाल लो। अब ना यहाँ पे जो एक्चुअल क्वेश्चन है उन्होंने क्या दिया है कि अगर मान लो इनकी डेंसिटीज ना सिग्मा है, इसकी डेंसिटी सिग्मा है, इसकी डेंसिटी माइनस सिग्मा है और इसकी डेंसिटी प्लस सिग्मा है, तो आप ना इनको डेंसिटीज के टर्म में कन्वर्ट करके दिखाओ क्या होगा। तो जो जनरल फॉर्मूला होता है क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये रेडियस हो गया, तो क्यू का वैल्यू क्या हो गया, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं क्यू ए लेता हूं, इफ आई एम टेकिंग क्यू ए, तो चार्ज क्यू ए लो गया तो सिग्मा का वैल्यू सिग्मा ही होगा, ये 4 होगा, पाई होगा, बट रेडियस की वैल्यू क्या होगा, स्फीयर ए के लिए, स्फीयर ए के लिए रेडियस की वैल्यू होगी ए स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप क्यूबी की वैल्यू ले रहे हो, क्यूबी के लिए क्या होगा, सिग्मा विल बी सिग्मा, 4 विल बी 4, पाई विल बी पाई, बट रेडियस की वैल्यू होगा बी स्क्वायर। सिमिलरली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द चार्ज सी, तो सिग्मा 4 पाई एंड ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। अब यहां पे आप चार्ज की वैल्यू चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंगली, तो चार्ज की वैल्यू चेंज करोगे तो पोटेंशियल एट बी क्या हो जाएगा, यहां पे क्या होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब वहां पे वैल्यू रख दो, क्यूए की वैल्यू क्या होगी, क्यूए की वैल्यू होगी सिग्मा हो गया 4 पाई हो गया ए स्क्वायर अपॉन एक्स, माइनस क्यूबी की वैल्यू क्या होगा, सिग्मा हो गया 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन क्या होगा ये एक्स, प्लस क्यूसी अपॉन सॉरी क्यूसी की जगह क्या लिखेंगे हम, सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन क्या होगा ये एक्स हो गया। अब इसमें अगर आप बहुत केयरफुली नोटिस करोगे तो ये जो 4 पाई की वैल्यूज को कॉमन कर सकते हो, कॉमन करने के बाद 4 पाई की वैल्यू ना, ये जो 4 पाई की वैल्यूज इनसे कैंसिल हो जाएगा, कॉमन करके मैं डायरेक्टली कैंसिल कर रहा हूं क्योंकि ना जगह नहीं है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा भी कॉमन ले सकते हो आप, सिग्मा भी कॉमन ले लोगे आप, सिग्मा इज ऑल्सो कॉमन। ठीक है, तो अब क्या बचेगा यहां पे, न्यूमरेटर में क्या है, ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस सी स्क्वायर अपॉन एक्स, ये हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट पी। अब आप ये नोट कर लो, क्योंकि ना मैं इसी इक्वेशन में मैं पॉइंट सी के लिए भी ट्राई करूंगा, ठीक है, तो इतना ज्यादा वो वेरिएशन करने की जरूरत नहीं है। अब अगर ये किसके लिए था, ये पॉइंट पी के लिए था, वो देख लो आप, ये किसके लिए था, एट पी के लिए था, ठीक है, पी के लिए डन। अब मैं सी के लिए कर रहा हूं, सो अगर एट सी बोला है, एट सी, तो एट सी बोला है तो मतलब क्या होगा, पोटेंशियल एट सी, इसका मतलब क्या होगा, पोटेंशियल एट सी बिकॉज ऑफ स्फीयर ए, पोटेंशियल एट सी बिकॉज ऑफ स्फीयर बी, पोटेंशियल एट सी बिकॉज ऑफ चार्ज स्फीयर सी। ठीक है, सो ये पॉइंट को हमने वीसी ले लिया यहां पे पूरा एंड तक, ये वीसी पॉइंट हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ही होगा, एज आई सेड सब में वही वैल्यू होगा। तो अगर आपने यहां पे ले रहे हो स्फीयर ए की वजह से, स्फीयर ए लिया आपने, अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं पॉइंट सी पे फाइंड आउट कर रहा हूं, तो जो स्फीयर ए होगा ना, पॉइंट सी के लिए क्या होगा, पॉइंट सी उसके लिए क्या होगा, आउटसाइड होगा, पॉइंट सी इज आउटसाइड फॉर द स्फीयर ए। तो अब स्फीयर ए के चार्ज को क्या लोगे, पॉइंट चार्ज लोगे, पॉइंट चार्ज सेंटर में होगा। अब सेंटर से पॉइंट सी का डिस्टेंस क्या होगा, तो सेंटर से सी पॉइंट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर सी, तो स्फीयर सी का जो रेडियस उसका वैल्यू होगा स्मॉल सी हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू होगा क्यू ए के लिए जो मैंने किया, तो ये क्या वैल्यू होगा, अपॉन सी हो जाएगा ये। ठीक है, यहां पे अपॉन सी हो गया, तो इस वैल्यू पे भी अपॉन सी हो जाएगा, यहां पे भी क्या हो जाएगा, अपॉन सी हो जाएगा। 4 पाई तो कॉमन होगा ही, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है क्यूबी के लिए देखते हैं। सो ये बी स्फीयर के लिए,
तो पॉइंट सी अगर आप देखते हो ना, बी जो स्फीयर है, इस स्फीयर के लिए भी पॉइंट सी क्या है, आउटसाइड है। तो जो बी स्फीयर होगा अगेन इट विल बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज, जिसका चार्ज सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट होगा, उसका डिस्टेंस लेना है आपको। तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, सेंटर से सी का डिस्टेंस क्या हो गया, वही हो गया कैपिटल सी, बराबर, चार्ज की वैल्यू क्यू बी होगी। अब हम आ जाते हैं थर्ड वाला। सो सी पॉइंट पे, मतलब सी स्फीयर पे बिकॉज ऑफ इट्स ओन चार्ज, तो वो कौन सा फॉर्मूला होगा, सरफेस वाला हो गया ना। तो सरफेस का क्या क्राइटेरिया है, चार्ज ऑन द स्फीयर अपॉन रेडियस ऑफ दैट स्फीयर, ठीक है। तो वैसे ही हो गया, पॉइंट सी ले लो, और जो सरफेस के लिए भी क्या इमेजिन करना, जो चार्ज है वो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, सी होगा। तो यू आर गेटिंग दीज वैल्यूज। अब यहां पे क्या होगा, जैसे सारी वैल्यूज है ना, यहां पे डिनोमिनेटर में सभी जगह पे सी हो जाएगा, ठीक है। अब वेरिएशन में क्या होगा, ये बी स्क्वायर सी हो गया, यहां पे क्या होगा, ये सी और सी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली यहां पे वैल्यू क्या बचेगा, सी। तो ये हो गया आंसर फॉर द पोटेंशियल एट पॉइंट सी। सो एक और चीज आपके मन में डाउट हो सकता है कि हमने ना ये सारी वैल्यूज को चेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि ये सिग्मा ना इस चार्ज को और इस के एरिया पे डिपेंड करेगा। तो जो क्यू ए क्यू बी क्यू सी का वैल्यू ये परमानेंट होगा, आप कहीं पे भी पोटेंशियल निकालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट बी। अब बी पॉइंट पे फाइंड आउट करोगे, तो अगर हम पोटेंशियल बी पॉइंट पे फाइंड आउट करें ना, एट बी, ये हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट बी, ठीक है। मैं यहीं पे करेक्शन कर रहा हूं, आई होप थोड़ा आपको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोशिश कर रहा हूं मैं कि चीजें सिंपल हो जाए। सो अब ना पोटेंशियल कहां पे निकालना है, पोटेंशियल बी पे निकालना है आपको, कौन से स्फीयर की वजह से, ए की वजह से। पोटेंशियल बी पे आपको निकालना है कौन से स्फीयर की वजह से, स्फीयर बी की वजह से। आपको पोटेंशियल पॉइंट बी पे निकालना है बिकॉज ऑफ स्फीयर, बिकॉज ऑफ स्फीयर सी। तो ये क्वेश्चन आपको समझा, आपको पोटेंशियल बी पे निकालना है, तो पोटेंशियल बी पे निकालना है स्फीयर ए की वजह से, पोटेंशियल बी पे निकालना है स्फीयर बी की वजह से, पोटेंशियल बी पे निकालना है स्फीयर सी की वजह से। तो अब हम ना बहुत डीपली ऑब्जर्व करते हैं कि क्या होता है। तो अगर मैं पॉइंट बी को अगर कंसीडर कर रहा हूं, पॉइंट बी को कंसीडर किया मैंने, तो अब मैं स्फीयर ए के लिए ले रहा हूं, तो पॉइंट बी स्फीयर ए के लिए कहां पे होगा, पॉइंट बी अकॉर्डिंग स्फीयर ए क्या होगा, आउटसाइड होगा। तो आउटसाइड हो गया, तो ये क्या होगा, इसका पॉइंट चार्ज ले लोगे, तो क्यू ए हो गया पॉइंट चार्ज, जो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट होगा। डिस्टेंस कहां से लोगे, सेंटर से पॉइंट ऑफ स्टडी, तो ये सेंटर से बी का जो डिस्टेंस होगा, मतलब सेकंड स्फीयर का रेडियस होगा, दैट इज बी। तो आपने क्या लिया, यहां पे जो चार्ज होगा क्यू ए होगा, ठीक है, उसको पॉइंट चार्ज ले लिया, क्यों, क्योंकि बी पॉइंट ना स्फीयर ए के आउटसाइड है, तो पॉइंट ऑफ स्टडी से सेंटर का जो डिस्टेंस है वो क्या है, बी है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सो पोटेंशियल एट पॉइंट बी बिकॉज ऑफ स्फीयर बी। सो जो बी पॉइंट है स्फीयर बी के हिसाब से कौन से जगह पे है, ये सरफेस पे है, तो इसको भी आप पॉइंट चार्ज इमेजिन करोगे, पॉइंट चार्ज होगा सेंटर पे आ जाएगा, दैट इज माइनस क्यू बी। अब इसका डिस्टेंस पॉइंट बी से क्या होगा, सेम रेडियस, तो क्यू बी अपॉन क्या हो जाएगा, यहां पे बी हो जाएगा। तो अब तक मैंने क्यू ए और क्यू बी का बात किया यहां पे। अब आ जाओ आप लास्ट वाले पार्ट पे। लास्ट पार्ट में क्या हो गया, जो पोटेंशियल एट बी बिकॉज ऑफ चार्ज एट सी, पोटेंशियल एट बी बिकॉज ऑफ चार्ज एट सी और बिकॉज ऑफ चार्ज एट द सरफेस ऑफ स्फीयर सी। तो ये जो पॉइंट बी है सी के रिस्पेक्ट में क्या है, ये स्फीयर के रिस्पेक्ट में क्या है, तो ये जो ये पॉइंट है सी स्फीयर के हिसाब से क्या है, इनसाइड है। तो मतलब मुझे चार्ज किसका लेना, सी स्फीयर का लेना है। और जैसा मैंने बताया ना, यहां पे पोटेंशियल इनसाइड स्फीयर इज द पोटेंशियल एट द सरफेस, तो ये जो सी स्फीयर का पोटेंशियल अगर आप बी पे निकाल रहे हो, तो ये सी स्फीयर के सरफेस का पोटेंशियल होगा, तो दैट इज क्यू सी अपॉन सी, ठीक है। वापस से मैं रिपीट करता हूं, ये हो गया पोटेंशियल इनसाइड अगर आप निकाल रहे हो, तो कौन सा स्फीयर के अंदर है, उस स्फीयर के सरफेस में पोटेंशियल क्या होगा वो लेना है, तो 1/4 चार्ज अपॉन रेडियस, ठीक है। अब क्या करना है, यहां पे वैल्यू जो आपने पुट किया है, ये दो जगह पे क्या आएगा, बी और बी आएगा, ठीक है, और यहां पे सी आएगा। तो ये सिग्मा आपने बाहर ले लिया है, तो ये कैंसिल होगा, सी आया, बट यहां पे क्या होगा, ये बी और ये बी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली यहां पे क्या बचेगा, बी बचेगा, तो माइनस बी, और ये वैल्यू क्या होगा, ए स्क्वायर अपॉन बी। ये हो गया हमारा पोटेंशियल एट पॉइंट बी के लिए। अब हमें निकालना है पोटेंशियल एट पॉइंट ए। तो अगर आप ए पॉइंट में पोटेंशियल निकाल रहे हो, तो ए पॉइंट में पोटेंशियल किसकी वजह से, सो ए पॉइंट में पोटेंशियल स्फीयर ए की वजह से, बी की वजह से, सी की वजह से, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स स्फीयर्स। सो पोटेंशियल एट पॉइंट ए बिकॉज ऑफ स्फीयर ए, पोटेंशियल एट पॉइंट ए बिकॉज ऑफ स्फीयर बी, पोटेंशियल एट पॉइंट ए बिकॉज ऑफ स्फीयर सी।
ठीक है, कंडीशन सेम लेंगे हम, 1/4 कॉमन हो गया, यहाँ पे चार्ज क्यू ए माइनस क्यू बी है, क्यू सी न्यूमरेटर वाले पार्ट में कोई वेरिएशन नहीं है, डिस्टेंस वाले में ही हमारा प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब हम देखते हैं, पॉइंट ए ले लिया हमने, तो पॉइंट ए स्फीयर ए के हिसाब से क्या है, सरफेस पे है, तो इस चार्ज को पॉइंट चार्ज लोगे जो इसके सेंटर पे होगा, सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस ए होगा, तो कोई इशू नहीं, यहां पे आपने ले लिया रेडियस ए, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड वाले पार्ट में, तो पॉइंट ए स्फीयर बी के लिए कहां पे है, स्फीयर बी के लिए इनसाइड है, तो बी स्फीयर के लिए अगर मैं पोटेंशियल निकाल रहा हूं पॉइंट ए पे, तो ये किसका वैल्यू देगा, सरफेस का वैल्यू देगा, तो सरफेस का फॉर्मूला क्या होगा, क्यू बी अपॉन बी, मतलब उसका जो चार्ज स्फीयर के ऊपर जो चार्ज होगा अपॉन स्फीयर का जो रेडियस होगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, स्फीयर सी के हिसाब से देखो, तो स्फीयर सी के लिए जो ना पॉइंट ए है ये क्या होगा, इनसाइड हो गया, तो स्फीयर सी का पोटेंशियल अगर इनसाइड निकाल रहे हो तो मतलब स्फीयर सी के सरफेस में जो पोटेंशियल का वो लेना पड़ेगा, तो अब क्या होगा, क्यू सी अपॉन सी लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपने वैल्यू रखी न्यूमरेटर का वैल्यू वैसे रहेगा, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो ये ए और ए कैंसिल होगा, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ए माइनस बी प्लस सी। ये जो क्वेश्चन है ये आईआईटी में किसी ईयर में पूछा हुआ है, और ये क्वेश्चन सीबीएसई सैंपल पेपर में भी आया हुआ है, सेम क्वेश्चन है। मैंने जस्ट यहां पे एक्सप्लेन करने के टाइम में मैंने सोचा क्वेश्चन को भी मैं कवर कर दूं। क्वेश्चन वाज लाइक ना, ये डेंसिटीज की वैल्यू है सिग्मा माइनस सिग्मा एन ऑल, तो आप पोटेंशियल फाइंड आउट करो पॉइंट सी पे, बी पे और ए पे। पी पॉइंट दिया नहीं है, पी पॉइंट आई हैव गिवन जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स ही होगा, चार्ज होंगे उनके ऊपर, और कोई एक पर्टिकुलर जो स्फीयर होगा ना वो ग्राउंडेड होगा, मतलब उसको हम अर्थ कनेक्शन दे देंगे, तो जिसपे अर्थ कनेक्शन होगा ना वहां पे पोटेंशियल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या होगा, स्फीयर ए स्फीयर बी है, मतलब स्फीयर ए पे जो पॉइंट मैंने लिया वो है, जो स्फीयर बी पे जो पॉइंट है उसको मैंने बी लिया है उस कंडीशन में। तो अब अगर मुझे ना यहाँ पे बी को हमने क्या किया, अर्थ कनेक्शन दिया हुआ है, तो अब इसका मतलब क्या होगा, मुझे बी पे पोटेंशियल निकालना है, तो इसका मतलब क्या होगा, पोटेंशियल एट बी इज व्हाट, potential at B because of sphere A plus potential at B because of sphere B। और अगर सिमिलरली यहां पे मैं अगर लिख रहा हूं पॉइंट A पे का मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो ये क्या होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट A पे निकालना, मतलब क्या होगा, पोटेंशियल एट A because of sphere A प्लस पोटेंशियल एट A because of sphere B। तो अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कभी भी ना किसी स्फीयर को अगर आपने ना अर्थ कनेक्शन दे दिया तो उस स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू, टोटल जो पोटेंशियल मिलेगा है ना, यही है टोटल पोटेंशियल ना। लाइक जैसे हमने वीसी लिया था, तो वीसी का वैल्यू क्या था, वीसी बिकॉज ऑफ स्फीयर ए, वीसी बिकॉज ऑफ स्फीयर बी, वीसी बिकॉज ऑफ स्फीयर सी, फिर तीनों का ऐड किया था हमने, जैसा भी कंडीशन होगा, तो जो फाइनल जो वैल्यू मिलता है ना, ओवरऑल जो रिजल्टेंट पोटेंशियल होता है वो वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या होता है, ये होता है जीरो, तो मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू ये हो जाएगा वी बी ए प्लस क्या हो जाएगा, वी बी बी, ठीक है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को हम कहां पे यूज करते हैं, मान लो कि इसमें से ना किसी एक स्फीयर की वैल्यू दी है, दूसरे स्फीयर मतलब चार्ज का वैल्यू दिया, दूसरे स्फीयर का चार्ज हमें पता नहीं, तो हम इसको जीरो पोटेंशियल लेकर उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिमिलरली अगर आप यहां पे कंसीडर करते हो, तो ये जो ए पे पोटेंशियल होगा ना, फाइनल ओवरऑल स्फीयर, इस स्फीयर पे पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा, फिर आप क्या लिखोगे, वी ए प्लस क्या हो गया, वी ए बी। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कंडीशन दिया वो देख लो आप, यहां पे एक स्फीयर है ए जिसपे हमने पॉइंट ए ले लिया, स्फीयर बी जो है उसमें पॉइंट बी ले लिया, स्फीयर सी है उसके सरफेस पे पॉइंट हमने सी ले लिया। अब क्या होगा, स्फीयर ए पे जो चार्ज है वो क्यू डैश है, स्फीयर बी पे जो चार्ज है माइनस क्यू है, और स्फीयर सी पे जो चार्ज है वो 5 क्यू है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड आउट क्यू डैश, तो क्यू डैश कहां पे, ये मतलब इस चार्ज की वैल्यू क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। कब फाइंड आउट करना है, जब जो सी स्फीयर है इसको हमने क्या कर दिया, अर्थ कनेक्शन दे दिया, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ, ये क्वेश्चन अर्थ कनेक्शन किसमें दिया वो क्वेश्चन में मेंशन किया होगा। जैसे अभी ये वैल्यूज को ना मैं अलग अलग, मतलब अगर मान लो अर्थ कनेक्शन बी पे दिया होगा, ए पे दिया होगा, तो क्या क्या होगा वो सबके लिए डिस्कस करेंगे। तो अब इसका मतलब क्या समझ में आता है, जिसको अर्थ कनेक्शन दिया है ना, उससे हमें ना एक चीज पता चल जाता है कि जो वीसी का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये कैसे पता चल रहा है आपको, ये पता चल रहा है फ्रॉम डायग्राम, डायग्राम से ये बात आपको पता चल जाती है। डायग्राम से आपको पता चल गया कि जो इस पे जो ओवरऑल पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू होगी जीरो। तो अब उसके लिए हम इक्वेशन बनाएंगे कि जो पोटेंशियल सी पे है वो क्या होगा, पोटेंशियल एट स्फीयर सरफेस ऑफ स्फीयर सी बिकॉज ऑफ स्फीयर ए, पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ स्फीयर सी बिकॉज ऑफ स्फीयर बी, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फीयर सी बिकॉज ऑफ स्फीयर
सी। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, ये पर्टिकुलर पार्ट तो जीरो हो जाएगा बिकॉज इट्स फ्रॉम द डायग्राम वी आर गेटिंग, और इसमें 1/4 को आपने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। तो अब ना ए स्फीयर पे क्या चार्ज है, ए स्फीयर पे जो चार्ज है वो है क्यू डैश। अब कहां पे निकालो इस वैल्यू को, यू आर फाइंडिंग दिस वैल्यू, ये ना ये आपको फाइनल पोटेंशियल सी पे मिला ना, फाइनल पोटेंशियल सी पे है ना, सी। तो अब क्या करना है, ये जो इस स्फीयर के लिए जो पॉइंट सी है वो क्या आउटसाइड है, तो ये कैसा करेगा, काम करेगा, बिहेव करेगा पॉइंट चार्ज की तरह। तो पॉइंट चार्ज सेंटर को क्या, सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस है क्या होगा उसका 3a है रेडियस, इस वैल्यू को मैंने क्या ले लिया 3a। ठीक है, अब क्या होगा VCB, VCB मतलब एट पॉइंट सी बिकॉज ऑफ स्फीयर B, तो स्फीयर B पे कौन सा चार्ज है, -q है, तो हमने ले लिया यहां पे -q अपॉन, अब -q ये जो B स्फीयर है, ये B स्फीयर के लिए पॉइंट सी क्या आउटसाइड है, तो अब इसको भी क्या लोगे, पॉइंट चार्ज लोगे, इसका पॉइंट चार्ज सेंटर पे होगा, तो सेंटर से पॉइंट सी का जो डिस्टेंस होगा क्या होगा 3a होगा। ठीक है, जो थर्ड स्फीयर पे चार्ज है वो 5q है, प्लस 5q है ना, स्फीयर सी की वजह से, अपॉन, अब क्या होगा, ये सरफेस पे ही है, तो सरफेस पे होगा तो सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा, तो सरफेस पे क्या होगा, उसका रेडियस ले लेना आपको, तो वो वैल्यू भी क्या हो जाएगा 3a हो गया, करेक्ट। अब क्या होगा 4/ε को इधर लेके जाओगे तो 0 हो जाएगा। यहां पे क्या होगा, डिनोमिनेटर में a को कॉमन ले लो इफ यू वांट, a को कॉमन ले लिया तो क्या होगा, यहाँ पे q डैश अपॉन 3 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कॉमन लेने की जरूरत है, हम वो बाद में कर लेंगे कॉमन वाला पार्ट। ठीक है, तो ये क्या होगा, q डैश अपॉन 3a हो गया, माइनस q अपॉन 3a हो गया, देन प्लस 5q अपॉन 3a हो गया। अब एलसीएम लोगे तो एलसीएम में क्या होगा, 3a हो गया ये पार्ट, फाइन। अब न्यूमरेटर में क्या होगा, ये q डैश हो गया, माइनस q हो गया, प्लस क्या हो जाएगा, ये 5q हो जाएगा, गॉट इट। अब ये पार्ट 0 है, तो 0 है मतलब ना, देखो ये वाले 3a को इधर लेके आओगे तो वो भी 0 हो जाएगा, बराबर ना। तो अब यहाँ पे क्या बचा, q डैश बचा, माइनस q प्लस 4q कितना हो गया, माइनस q प्लस 5q क्या हो जाएगा, प्लस 4q हो जाएगा। अब इसको आप अरेंज करोगे तो q डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, q डैश की वैल्यू हो जाएगी -4q, गॉट इट। तो ये कंडीशन हो गया जब हमने इसको कनेक्शन दिया होगा, तब बोला है कि q डैश की वैल्यू क्या होगी। अब स्टोरी में छोटा सा ट्विस्ट क्या है कि ये सेम क्वेश्चन है पर क्वेश्चन में छोटा सा वेरिएशन है। वेरिएशन क्या है कि अब बोल रहे हैं कि व्हाट इफ द अर्थ कनेक्शन इज गिवन एट पॉइंट बी, ये दूसरा क्वेश्चन है, आपको ऐसा नहीं कि मतलब ये हर कंडीशन को लेना जरूरी है यहां पे। तो जब ऐसा होगा बी पे अगर 0 होगा तो आप यहां लिखोगे ना, बी पोटेंशियल जो बी पे होगा वो हो जाएगा 0। कैसे पता चला, डायग्राम से पता चला। तो हम लेंगे यहां पे पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट बी किस वजह से, पोटेंशियल एट बी बिकॉज ऑफ sphere A, potential at B because of sphere B, potential at B because of sphere C। तो जो न्यूमरेटर में चार्जेस है वो वैसे ही रहेंगे। अब डिनोमिनेटर की वैल्यू में वेरिएशन होगा, 1/4 कॉमन हो गया हमारा। ठीक है, अब क्या करना है कि अब हम फोकस कर रहे हैं B के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो B के हिसाब से अगर मैं ना स्फीयर A को कंसिडर करूं तो स्फीयर A ये क्या होगा, B पॉइंट, सॉरी जिस पॉइंट आप फाइंड आउट कर रहे हो ये पॉइंट ऑफ स्टडी है, तो पॉइंट ऑफ स्टडी स्फीयर ए के इनसाइड है आउटसाइड है, तो स्फीयर ए के आउटसाइड है, पॉइंट बी स्फीयर ए के आउटसाइड है। तो अब ये जो स्फीयर का जो चार्ज होगा इसको आप ले लोगे पॉइंट चार्ज जो सेंटर पे होगा, तो दैट इज क्यू डैश। अब ये सेंटर से पॉइंट ऑफ स्टडी का डिस्टेंस कितना होगा, तो a प्लस ये यहां पे दिया ना रेडियस 2a, तो जैसे हमें यहां पे 3a मिला है वैसे हमें यहां पे मिल जाएगा 2a। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो बी स्फीयर पे, बी पॉइंट पे बिकॉज ऑफ बी स्फीयर, तो चार्ज तो उसका -q होगा। अब ये क्या होगा, बी स्फीयर अगर ले लो पॉइंट बी के हिसाब से, तो ये क्या होगा, ये उसका सरफेस ही हो गया, तो सरफेस के लिए उसी का डिस्टेंस जो उसका रेडियस का डिस्टेंस होगा। अब हम आ जाते हैं सी के लिए, पॉइंट सी। तो पॉइंट सी बी पॉइंट के हिसाब से कहां पे होगा, पॉइंट सॉरी जो स्फीयर सी होगा, स्फीयर सी के लिए पॉइंट बी कहां पे होगा, तो स्फीयर सी के लिए पॉइंट बी क्या होगा, इनसाइड द स्फीयर होगा। तो इनसाइड द स्फीयर पोटेंशियल इनसाइड स्फीयर क्या होगा, पोटेंशियल एट द सरफेस। तो मतलब पॉइंट बी इनसाइड द स्फीयर है, इसके लिए आप क्या करोगे कि पॉइंट बी का जो पोटेंशियल होगा, जो स्फीयर सी के सरफेस पे पोटेंशियल होगा वो लेना। तो ये क्या होगा, 5q चार्ज होगा स्फीयर सी के सरफेस पे और उसका रेडियस क्या होगा 3a होगा। ठीक है, अब क्या करना, अब हमें एलसीएम लेना। सो अच्छा ठीक है चलेगा, ये वैल्यू इधर आ गया, ये 0 हो गया, तो ये q डैश अपॉन 2a मिला अपने को यहाँ पे, ये q अपॉन 2a मिला यहाँ पे। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो गया 5q प्लस 3a। एलसीएम लोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 6a हो जाएगा, बराबर। अब 6a आने के बाद क्या होगा, 2 3 तो ये क्या होगा 3q डैश
है ना कॉमन, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3q माइनस 3q बराबर, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा 3 2 जा, ये हो जाएगा 10q। फाइन, अब आ जाए यहां पे, जिसमें से 6a इधर आएगा मल्टीप्लाई होगा 0 से 0 हो जाएगा, और वहां पे वैल्यू क्या है 3q डैश माइनस, ये माइनस नहीं होगा क्या, माइनस 3q और प्लस 10q क्या हो जाएगा प्लस 7q ना, करेक्ट। अब क्या हो गया, आपको q डैश निकालना है तो 3q डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 7q, तो फाइनली q डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो q डैश विल बी व्हाट 7q अपॉन 3 विद माइनस साइन। सो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है, आप कोशिश करोगे तो आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगे। नाउ विल कंसीडर अबाउट द थर्ड कंडीशन। मान लो ये सेम क्वेश्चन है, वैल्यू वैसे ही है, सिर्फ जहां पे बी को ग्राउंड करने के बजाय क्या कर दिया इन्होंने, ए को ग्राउंड कर दिया, तो ए को ग्राउंड कर देंगे तो वही हो गया फ्रॉम डायग्राम, तो यहां पे बी ए का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो पोटेंशियल एट ए बिकॉज ऑफ स्फीयर ए, potential at A because of sphere B, potential at A because of sphere C। तो अब जब पॉइंट A मैं ले रहा हूं तो यहां पे पॉइंट A का पोटेंशियल 0 हो जाएगा, सो पोटेंशियल एट A, सो A पे पोटेंशियल अगर आप A स्फीयर के लिए लोगे तो ये उसके सरफेस पे है, तो उसका चार्ज होगा, उसका खुद का रेडियस होगा। अब अगर आप ना पॉइंट A पे निकाल रहे हो तो पॉइंट A स्फीयर B के लिए कहां पे होगा, इनसाइड होगा, तो इनसाइड के लिए क्या होगा सरफेस का, तो मतलब बी स्फीयर के लिए ले रहे हो लेकिन पॉइंट ए ना इनसाइड स्फीयर है, तो आप ना बी के सरफेस का लोगे, तो ये हो गया। और अगर आप सी स्फीयर के लिए फाइंड आउट कर रहे हो कहां पे, पॉइंट ए पे, तो सी स्फीयर के लिए पॉइंट ए क्या होगा, इनसाइड हो गया, तो इसका जो पोटेंशियल का जो सी के सरफेस होगा वो वाला आएगा सेम टू सेम। तो अब क्या करना है, इस पार्ट को मैं रिमूव कर दिया हमने, ये क्यू डैश ए हो जाएगा क्यू अपॉन 2a प्लस 5 q अपॉन 3a, एलसीएम तो यही आएगा, करेक्ट। यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगा, जो ये हमने लिया है, ये क्या था q डैश ना, तो एलसीएम ले लिया तो ये क्या हो जाएगा 6q डैश माइनस ये 2 3 जा माइनस 3q प्लस 10q, वो परफेक्ट है। यहां पे 6 यहां पे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ये क्या है 6q डैश, सिंप्लीफाई किया हमने तो क्या मिलेगा आपको 6q डैश और 7q साइड चला जाएगा, ठीक है, तो अब q डैश की वैल्यू होगा 7q बाय 6। सो ये जो टॉपिक्स है बहुत सिंपल है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको कंसिडर करते हो। जैसे कभी कभी ना लोग, जैसे मैंने यहाँ पे VBA वगैरह लिख रहे हैं, अगर आप ये स्टेप नहीं लिखते हो, डायरेक्टली आप लिखते हो VA और डायरेक्टली आप एक क्वेश्चन में लिख देते हो तो भी चलेगा। काफी लोगों को शायद अगर डिफिकल्टी होगा तो आपने इसको ओपन करके भी लिख सकते हो, इसको 1/4 by epsilon naught q dash upon a 1/4 by epsilon q upon 2a, तो बट क्या है कि अननेसेसरली देयर इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, सो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने क्या किया, डायरेक्टली 1/4 by epsilon naught को कॉमन ले लिया। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। सीबीएसई में इसके जो चांसेस है बहुत कम है, मतलब इस टॉपिक के, बट कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस तरह का कॉन्सेप्ट पूछ सकता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को हमें फोकस करना है, इस क्वेश्चन पे इतना ज्यादा हमें नहीं देखेंगे तो भी चल जाएगा। जैसे एग्जांपल में आप देखो यहाँ पे क्या है, ये रिंग है, दिस रिंग इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, तो इस रिंग के सरफेस पे जो चार्ज है ना वो क्यू है, इस रिंग का रेडियस कैपिटल आर है, और इस रिंग का जो सेंटर है वो ओ है, तो इन्होंने बोला पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग, तो ये ना स्फीयर वाला ही कॉन्सेप्ट होता है कि 1/4 by epsilon naught हो गया, तो स्फीयर के सरफेस पे कितना चार्ज होगा वो लेना है, प्लस जो रेडियस ऑफ स्फीयर होगा वो, मतलब इसके सरफेस पे जो चार्ज होगा वो लेना है, प्लस इसका रेडियस लेना है, तो 1/4 by epsilon q upon r। जैसे कि स्फीयर के सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू क्या, 1/4 by epsilon naught द चार्ज ऑफ द सरफेस ऑफ स्फीयर एंड द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। सिमिलरली अगर आप रिंग लेते हो तो रिंग के लिए भी क्या होता है, 1/4 by epsilon naught, जो चार्ज होगा रिंग के ऊपर वो एंड द रेडियस ऑफ द रिंग। अगर सेंटर पे निकाल रहे हो तो यहाँ पे O पॉइंट सेंटर पे, तो मैंने लिखा है पोटेंशियल एट O इज B सेंटर, दैट इज 1/4 by epsilon naught q upon r। अब यहाँ पे क्या होगा, ये बोल रहे ये रिंग है, तो इस रिंग के हिसाब से ना, जैसा भी ये रिंग नहीं है, ये तो जो मैं लूंगा ये डिस्क होगा, तो अब ये इसका सेंटर ये होगा ना, एक्चुअली इस एक्सिस पे रोटेट होगा, जैसा भी इसको रोटेट करोगे आप ऐसे, देखो यहाँ पे ये रोटेट होगा, ये एक्सिस इसकी बराबर, तो मैं आप एक्सिस, ये एक्सिस हो गया, तो इस एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे अगर मैं लेके जाऊं
तो कहीं पे भी लूंगा तो वो होगा एक्सियल पॉइंट। तो अब ये इसका एक्सिस होगा, अगर ये रिंग रोटेट होगा तो इस एक्सिस पे रोटेट होगा ना, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस एक्सिस पे जहां पे भी आप लोगे वो हो गया एक्सियल पॉइंट, तो पॉइंट पी, तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज व्हाट द पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये होता है 1/4 ये होगा चार्ज क्यू अपॉन, एक्चुअल में अगर देखा जाए ना तो ये होता है ये डिस्टेंस, ये होता है डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज टू पॉइंट ऑफ स्टडी। जैसे अभी रिंग पे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया उसके हिसाब से, तो ये आर का वैल्यू एक्चुअल में क्या होगा, आर का वैल्यू होगा ना ये आर स्क्वायर होगा प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और ये पूरी वैल्यू किस में आ जाएगी, रूट में आ जाएगी। तो यहाँ पे वही वैल्यू लिखना है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो पॉइंट हमने पहले किया हुआ है, बट फिर से एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि मान लो अगर ये स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर के ना जो साइड्स पे ना, थोड़ा स्क्वायर में बड़ा ले लेता हूं, दैट विल बी बेटर, समझने के लिए आसानी होगी। सो यू टेक अ स्क्वायर, फाइन, स्क्वायर के जो साइड की वैल्यू है उसको आप ए ले लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये ए है या जो भी आप वैल्यूज के हिसाब से, यहां पे जो चार्ज है ना ये प्लस माइनस क्यू ए है, दैट आई डोंट नो ये प्लस है माइनस है, बट ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो प्लस होगा तो प्लस लेंगे, माइनस होगा तो माइनस लेंगे। ये भी प्लस माइनस क्यू बी है, ये क्या है प्लस माइनस क्यू सी है, ये क्या है प्लस माइनस क्यू डी है। अब क्वेश्चन में क्या है कि ये लाइन आपने ज्वाइन करा, यहां पे ये जो है इसका सेंटर है ये ओ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट ओ एट दिस सेंटर। तो क्राइटेरिया सिंपल है ना, पोटेंशियल एट ओ बोला है तो क्या लेना है, पोटेंशियल एट ओ कौन कौन से चार्ज है, ए पे चार्ज है तो पोटेंशियल एट ओ बिकॉज ऑफ चार्ज ए, पोटेंशियल एट ओ बिकॉज ऑफ चार्ज एट बी, पोटेंशियल एट ओ बिकॉज ऑफ चार्ज एट सी, देन पोटेंशियल एट ओ बिकॉज ऑफ चार्ज एट डी। गॉट इट? एंड एज फार वी आर अंडरस्टैंडिंग 1/4 pi epsilon विल बी व्हाट, कॉमन, ब्रैकेट क्लोज। फिर आपको क्या लेना है, फर्स्ट चार्ज का वैल्यू क्या है, प्लस माइनस क्यू है, तो प्लस माइनस क्यू है तो प्लस रहेगा तो प्लस लिखोगे, माइनस होगा तो माइनस लिखोगे, अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्टडी टू दी चार्ज, ये क्या होगा, ओ ए हो गया। अब वो वैल्यूज निकालना है, ये जस्ट मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूं। तो अगर इसका मुझे डायगोनल की वैल्यू लेनी होगी तो डायगोनल का वैल्यू क्या होता है, जो डायगोनल की वैल्यू होती है इस केस में होगा √2 टाइम्स ऑफ साइड का वैल्यू। ठीक है, और जो ओ ए और ओ बी और ओसी का वैल्यू होगा उसका हाफ हो जाएगा। तो मैं उतने डिटेल में नहीं जा रहा हूं। तो सेकंड वैल्यू है, ये क्या है, पोटेंशियल ओ पे बिकॉज ऑफ सेकंड चार्ज का होगा, प्लस लेंगे तो प्लस होगा तो प्लस लेंगे, माइनस होगा तो माइनस लेंगे, तो क्या होगा क्यू बी अपॉन, अब उसका डिस्टेंस यहां पे आप ये प्लस माइनस को यहां पे लिखो, ये इसके पहले वाले में बेटर होगा, मतलब प्लस माइनस यहां पे इंडिकेट हो जाएगा। तो प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस होगा तो माइनस लेंगे, क्यू बी अपॉन क्या होगा, ओ बी हो गया। वापस से ओसी अगर प्लस है तो आप प्लस चार्ज लोगे, माइनस होगा तो माइनस चार्ज लोगे, तो क्या होगा क्यूसी अपॉन क्या होगा, ओसी हो गया। सिमिलरली प्लस चार्ज होगा तो प्लस लोगे, माइनस होगा तो माइनस लोगे, ये क्या होगा क्यू डी अपॉन, ये क्या होगा ओ डी हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन बन गया आपका। तो इसका वैल्यूज पुट करो, उसको सिंप्लीफाई करो। अब अगर मान लो कि ना यहाँ पे मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाता हूँ, ये मान लो पॉजिटिव हो गया, ये चार्ज सिर्फ नेगेटिव है, और ये चार्ज पॉजिटिव और ये चार्ज सिर्फ नेगेटिव है, तो अब चीजें और क्लियर हो गई ना। तो जो पहला चार्ज है पॉजिटिव है तो फर्स्ट चार्ज पॉजिटिव, नहीं भी साइन होगा तो भी चलेगा। जो क्यूबी की वैल्यू थी वो नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा सर, और क्यूसी की वैल्यू पॉजिटिव है तो वहां पे सिर्फ प्लस साइन, और क्यूडी की वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस साइन। गॉट इट? तो कोई भी स्ट्रक्चर होगा उस पॉइंट के हिसाब से आपको फाइंड आउट करना है। ये हमने इसके पहले बार कई बार डिस्कस किया, थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था हमने। अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। तो ये ना 5 पार्टिकल्स हो, 6 पार्टिकल हो, कोई भी हो, जहां पे भी फाइंड आउट करना उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो सकता है ये 4 पार्टिकल में से एक पार्टिकल का पोजीशन नहीं दिया, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है पहले कि ये कॉर्नर पे चार्ज है, ये कॉर्नर पे चार्ज है, ये कॉर्नर पे चार्ज है, यहाँ पे नहीं है। तो मान लो इसको ए लिया है, इसको बी लिया है, ये सी लिया है, ये डी लिया है, तो क्या पोटेंशियल अगर मुझे बी पे निकालना था, पोटेंशियल एट बी बिकॉज ऑफ चार्ज ए, पोटेंशियल एट बी बिकॉज ऑफ चार्ज एट सी, पोटेंशियल एट बी बिकॉज ऑफ चार्ज एट डी। तो ये पैटर्न है पोटेंशियल फाइंड आउट करने का। ठीक है, अब ना जो यहां पे डायग्राम दिया है, इस डायग्राम में हमें क्या करना है, जो फर्स्ट डायग्राम है, फर्स्ट डायग्राम में क्या बोला है, फाइंड पोटेंशियल एट ए एंड बी। सो अब इस केस में अगर फाइंड आउट करना है तो ये क्या होगा, ये रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, इस रिंग पे क्या है, चार्ज Q1 है। सो ये दूसरा चार्ज रिंग है जिसका चार्ज -Q2 है, रेडियस r है, और इनके बीच का सेपरेशन स्मॉल d है। तो अगर पोटेंशियल A पे निकाल रहे हो ना, जैसा मैंने अभी बताया, पोटेंशियल A पे निकाल रहे हो आप,
है ना, पोटेंशियल पॉइंट ए पे निकाले, तो पोटेंशियल पॉइंट ए पे किसके वजह से होगा, रिंग ए के वजह से होगा। ये ना एक्चुअली पोजीशन को इंडिकेट करता है, ये रिंग को इंडिकेट करेगा। ये किसको इंडिकेट कर रहा है, पोजीशन, ठीक है। और ये जो ए है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, रिंग को, कौन से रिंग की वजह से, प्लस पोटेंशियल एट ए बिकॉज ऑफ व्हाट, रिंग बी। ये जो बी पॉइंट है ये रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझने के हिसाब से। वो तो आपकी अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि आपको समझ आते हो तो कोई बात नहीं है। सो अब क्या होगा, इक्वल टू, जिसमें से 1/4 क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, करेक्ट है ना। कोई भी फॉर्मूला ले लो ना, सेंटर वाला फॉर्मूला ले लो, उसमें 1/4 होगा, या नहीं तो एक्सेल वाला ले लो, वो भी ले। तो अब प्रॉब्लम कैसा है कि जो पॉइंट ए है ना, पॉइंट ए रिंग ए के लिए क्या है, सेंटर है। तो सेंटर का क्या फॉर्मूला है, 1/4 चार्ज एट द सरफेस ऑफ रिंग अपॉन रेडियस ऑफ दैट रिंग। तो इस रिंग के सरफेस पे कितना चार्ज है, Q1 है, और उस रिंग का रेडियस क्या है, कैपिटल R है, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है क्या है, प्लस VAB, मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट A बिकॉज ऑफ व्हाट, दैट वन। तो ये एक्चुअली ये वाला डिस्टेंस, ये स्मॉल r, ये स्मॉल r की वैल्यू हो जाती है अंडर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या होगा इस केस में, जैसा यहां पे देखा ना आपने, अंडर रूट ऑफ जो रेडियस की वैल्यू होगी एंड दिस डिस्टेंस, एक्चुअल में हम ये r रखते हैं यहाँ पे, ये एक्चुअली ये वैल्यू है स्मॉल r है यहाँ पे ये, और स्मॉल r की वैल्यू ये, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम जाएंगे तो क्या, चार्ज माइनस क्यू है, तो ये माइनस है तो माइनस यहां मिलेगा माइनस Q2 अपॉन अंडर रूट ऑफ, क्या होगा, अंडर रूट ऑफ जो उसका रेडियस है R स्क्वायर, और जो एक्सियल डिस्टेंस है वो क्या होगा, D स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट ए। अब अगर मान लो ना क्वेश्चन में बोला पोटेंशियल एट पॉइंट बी बोला है ना, फाइंड पोटेंशियल एट बी, तो पोटेंशियल एट बी के लिए वो दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो पोटेंशियल एट बी बोला है, तो इसका मतलब क्या होगा, पोटेंशियल एट बी कौन से रिंग ए की वजह से, देन पोटेंशियल एट बी किसकी वजह से, रिंग बी की वजह से, ठीक है। या आप बी बी इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस। तो ये बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4 तो कॉमन हो गया, राइट, ब्रैकेट क्लोज। सो ये रिंग है ना, कौन से रिंग के लिए, रिंग ए के लिए होगा, और ये कौन से रिंग के लिए, रिंग बी के लिए। तो रिंग ए ले रहा हूं बी के हिसाब से, पॉइंट बी। तो अब ना रिंग ये ए वाला डिस्टेंस होगा, तो रिंग ए का अगर मैं यहां इंपैक्ट निकाल रहा हूं तो चार्ज क्या है, Q1 है, करेक्ट। ये जो डिस्टेंस होगा ये R होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, ये इसके इक्वल ही होगा। तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ये D स्क्वायर होगा, करेक्ट। अब हम किसके वजह से ले रहे हैं, अब हम ले रहे हैं रिंग बी के वजह से ले रहे हैं एट पॉइंट बी पे। तो बी पॉइंट है रिंग बी के लिए क्या होगा, सेंटर होगा। तो क्या होगा, वो माइनस Q2 है ना, माइनस Q2 है अपॉन जो रेडियस की वैल्यू क्या है, कैपिटल R है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकता है, बट ऐसा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी का पोटेंशियल डिफरेंस। तो सिंपल सा हो गया ना, आप इसमें क्या करना है कि डेल्टा वी का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी और वी बी माइनस वी ए। तो अब बहुत सिंपल सी बात है ना, आप इन इक्वेशंस को यहां पे पुट कर दो, जो भी आंसर मिले, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके लास्ट वाले क्वेश्चन पे। सो ये मुझे लग रहा है कि आपने नोट कर लिया होगा। सो अगर मैं लास्ट वाले क्वेश्चन को फोकस करता हूं तो लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या क्राइटेरिया है वो देख लो जरा। वापस वो एक्सियल एंड ऑल वाला ही कॉन्सेप्ट लगाना है हमको। सो अगर आप ध्यान से देखते हो तो इस क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, अच्छा मैंने ना पोटेंशियल मेंशन नहीं किया कि आपको ना पोटेंशियल कहां पे निकालना है। तो ये बोल रहा है फाइंड पोटेंशियल एट ओ, फाइंड आउट पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, एट ओ पे पोटेंशियल निकालना है आपको। तो जो ना हमें समझना है कि जो पॉइंट ओ है ना, फर्स्ट रिंग के लिए भी क्या है, एक्सियल पॉइंट पे है, सेकंड रिंग के लिए भी क्या है, एक्सियल पॉइंट पे ही है। तो ये वाला डिस्टेंस आपको एक लेना है, ये हो गया आपका आर, ये डिस्टेंस भी होगा आर, या R1 R2 जो भी लेना है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, फॉर एग्जाम्पल रिंग 1 के लिए R1 हो गया। तो R1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे R1 की वैल्यू अगर आप देखो ना, R1 की वैल्यू तो ये स्क्वायर अपॉन दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ये टोटल सेपरेशन है 2x और ये सेंटर में है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। तो अगर आप R1 की वैल्यू देख रहे हो तो ये होगा अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस क्या होगा, ये x स्क्वायर होगा। सिमिलरली अगर आप R2 की वैल्यू देख रहे हो तो वो भी क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ना, यहाँ पे ये R स्क्वायर और ये डिस्टेंस, तो अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस क्या होगा, ये भी x स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना, पोटेंशियल O पे निकालना है। तो कंडीशन सेम है ना, पोटेंशियल O पे।
तो पोटेंशियल ओ पे किसके लिए निकालना है, बिकॉज ऑफ रिंग ए, एंड पोटेंशियल ओ पे निकालना है बिकॉज ऑफ रिंग बी। सो अब क्या हो गया, 1/4 दोनों में कॉमन होगा, करेक्ट। अब अगर मैं रिंग ए के लिए निकाल रहा हूं तो कौन से पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे। एक्सियल पॉइंट का क्या फॉर्मूला है, चार्ज अपॉन दैट स्मॉल आर का वैल्यू ना, ये डायगोनल वाली, ये हाइपोटेनस वाली वैल्यू, तो वो क्या होगा कैपिटल क्यू, और हाइपोटेनस वाली कैपिटल क्यू1। हाइपोटेनस वाली वैल्यू की क्या वैल्यू है, हाइपोटेनस का वैल्यू ये है √r² प्लस क्या होगा, ये x² हो गया, ठीक है। दूसरा चार्ज है वो -q है, तो -q है तो यहां माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या लेना है, q2 लेना है, एंड अनफॉर्चुनेटली यहां पे भी वैल्यू क्या होगा, √r² प्लस x², ठीक है। अब इसके आगे वैल्यूज वगैरह है तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो या आप कॉमन वगैरह ले सकते हो, तो यहाँ पे कॉमन लेना है तो क्या होगा, 1/4 को हमने कॉमन ले लिया, है ना। सो ये इनटू क्या हो गया, ये √r² प्लस x², ठीक है, ये एक वैल्यू हो गई, और यहां ब्रैकेट में क्या हो गया, q1 माइनस q2 हो गया। अगर वैल्यूज है तो आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे नो नीड। तो ये इक्वेशन फॉर्मेट में मैं आपको बता रहा हूं। सो ये जो टॉपिक है ना, मोस्टली कॉम्पिटिशन में, कॉम्पिटिशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीबीएसई के हिसाब से आप ये समझ लो कि आप कॉन्सेप्ट इसका लर्न कर लो कि सेंटर पे क्या पोटेंशियल है, एक्सियल पॉइंट पे क्या पोटेंशियल है, कभी अगर पूछ दिया तो, क्योंकि कभी कभी ना नए नए क्वेश्चंस आते हैं, चैलेंजिंग क्वेश्चन, तो इट कैन बी द पार्ट ऑफ चैलेंजिंग क्वेश्चंस। सो अब जो अगला क्वेश्चन कर रहे हैं वो होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाले टॉपिक से, ठीक है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस क्वेश्चन वी वर सपोज टू डू ड्यूरिंग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, बट ये नॉर्मल प्रोसीजर से थोड़ा डिफरेंट है, इसके लिए मैंने सोचा इसको एंड में मैं कराता हूं। सो इस क्वेश्चन को करने का एक स्पेसिफिक पैटर्न है। तो इसमें क्या होगा कि ना, देखो अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर पैटर्न है, वो पैटर्न ना ऐसे कंटिन्यू हो रहा है, और कितने टाइम तक कंटिन्यू होगा, इनफाइनाइट टाइम तक। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट नेटवर्क, ये होगा इनफाइनाइट नेटवर्क कनेक्शन। सो इनफाइनाइट नेटवर्क कनेक्शन को सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, उस पैटर्न को समझना है। सो हमें निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। सो सबसे पहले तो क्या होता है कि आप इमेजिन करोगे ना, ये पूरा कैपेसिटेंस को सॉल्व करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगा, कोई आप एक कंडीशन, आप कोई एक वैल्यू इमेजिन कर लो। तो जैसा हम जनरली मैथ्स में करते हैं या कोई सॉल्व करते हैं, जब कोई वैल्यू नहीं पता तो उसको क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। तो ये आप बताओगे, लेट x be equivalent capacitance of infinite network, equivalent capacitance of infinite network। ये इनफाइनाइट नेटवर्क का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो क्या होगा, x होगा। मतलब ये जो पूरा नेटवर्क है ना, इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू होगा x। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको देखना ना कौन सा पैटर्न ना बार बार रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जांपल ना, आप पैसों को कंसिडर करो, तो जो मिनिमम अमाउंट जो वर्क कर रहा है, फॉर एग्जांपल 1 रुपीज इज द मिनिमम वैल्यू विच इज इन फंक्शन। सो अब मिनिमम पैसे की वैल्यू है 1 रुपीज। अब ऐसे ही 1 रुपीज को आप ऐड करके ना बहुत सारे अमाउंट आपने कलेक्ट किया, तो लाइक इट्स ना 15 करोड़ आपने कलेक्ट कर लिया बाय एडिंग 1 रुपीज। तो दैट 1 रुपी इज व्हाट, बेसिक यूनिट। सो एक पर्टिकुलर पैटर्न है, उस पैटर्न को आपने ऐड किया। मे भी हो सकता है शायद ना 1 रुपीज वर्क नहीं कर रहा हो, फंक्शन में नहीं हो, 2 रुपीज हो, तो आपने 2 रुपीज को ऐड करके आपने 15 करोड़ जो है कलेक्ट किया होगा। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपने जो बेसिक वैल्यू है ना, उसको आप आइडेंटिफाई करो। लाइक आपने 15 करोड़ बनाया है, तो किस क्वांटिटी को ऐड करके बनाया, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो यहां पर उस चीज को अगर फोकस करें तो आप देखोगे ना, यहां पे जो बेसिक जो यूनिट है वो ये है, ये 1 माइक्रोफराड, और फिर यहाँ पे ये 2 माइक्रोफराड, ये है बेसिक कंपोजिशन। तो इस बेसिक यूनिट को आप देखोगे ना, यही पैटर्न है, बार बार कॉमन कॉपी हो रहा है, ठीक है। और ये कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या होता है कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आप उस बेसिक यूनिट को कॉपी करो। उस बेसिक यूनिट को आप यहां पे कर लिया, तो आपने ये बेसिक यूनिट होगा हमारा ए एंड बी, ठीक है, बेसिक यूनिट। अब बेसिक यूनिट के बाद जो बाकी कैपेसिटेंस की वैल्यूज है ना, उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप इमेजिन कर लो कि उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहां पे मिस्टेक कर रहा मैं, ये यहां पे, ठीक है। सो ये जो वैल्यू है ये कितना है, 2 माइक्रोफराड है, और ये वैल्यू कितना है, 1 माइक्रोफराड है। सो व्हाट विल हैपन टू द रिमेनिंग वैल्यू। तो मान लो कि ये जो बाकी जो कंपोजिशन है ना, ये जो बाकी पार्ट है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसकी वजह से जो कैपेसिटेंस मिलेगा उसको आप यहां पे आइडेंटिफाई करोगे,
ये हो जाएगा वो कैपेसिटेंस जिसको आपने सिंप्लीफाई करके ऑब्टेन किया हुआ है। तो अब क्वेश्चन क्या है कि ना इसकी वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी वैल्यू फॉर दिस वन। तो आप इमेजिन करो कि आपने टोटल ना 15 करोड़ कलेक्शन किया, ठीक है। अब 15 करोड़ में से ना एक कॉइन आपने बाहर निकाल दिया, तो अब टोटल अमाउंट कितना होगा। सो अगर ना 100 रुपीज होता, 150 रुपीज होता, 200 होता, तो 1 और 2 रुपीज रिमूव करने के बाद हम इजिली कैलकुलेट कर लेते। बट अगर 15 करोड़ है तो 2 रुपीज निकालने के बाद हम उस वैल्यू को ऑलमोस्ट इग्नोर ही कर देते। मतलब जो 15 करोड़ है और 1 यूनिट निकालने के बाद जो वैल्यू बचा वो भी क्या होगा, वेरी क्लोज टू 15 करोड़, वेरी वेरी क्लोज टू 15 करोड़। समझ में आ रही है बात। वही चीज हमें यहां समझनी है कि ये पूरा यूनिट जो है ना, ये पूरा नेटवर्क है, इसका जो कैपेसिटेंस है वो एक्स है। उसमें से मैंने एक यूनिट बाहर निकाल दिया तो भी उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, एक्स ही होगा। इसका मतलब क्या था, जो आपने यहां पे मैंने ये जो बनाया है, ये इसकी वैल्यू भी क्या होगी, एक्स होगी। तो ये जो आपको नेटवर्क को सॉल्व करके मिला है वैल्यू, वो है एक्स। आपको ऐसे इमेजिन करना है, ठीक है। तो आप इसके हिसाब से सिंप्लीफाई करोगे तो यूल फाइंड आउट दिस 2 माइक्रोफैराड एंड एक्स आर व्हाट इन सीरीज। ये दोनों वैल्यूज है वो कैसे कनेक्टेड हो गए, ये सीरीज में कनेक्टेड हो गए, ठीक है। तो अगर वो सीरीज में कनेक्टेड हो तो आप उसको क्या ले लो, सी एस। सी एस का रूल क्या होता है, फर्स्ट कैपेसिटेंस इनटू सेकंड कैपेसिटेंस अपॉन सम ऑफ दोस टू कैपेसिटेंसेस। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब मैं डायग्राम को फिर मॉडिफाई करता हूं। डायग्राम में ये पॉइंट ए हो गया, दिस इज व्हाट पॉइंट बी, और यहां पे क्या हो गया, 2 माइक्रोफैराड को हमने सिंप्लीफाई कर दिया ना। 2 माइक्रोफैराड एक्स के साथ सिंप्लीफाई करके हमें जो वैल्यू मिला वो मिला है सी एस। ये वैल्यू हो गई सी एस, ठीक है। और ये क्या है, 1 माइक्रोफैराड, ठीक है। सीएस की वैल्यू है हमारे पास। अब आप देखो कि 1 माइक्रोफैराड और सीएस कैसे कनेक्टेड है, दीज टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये हो जाएगा सीपी का वैल्यू हो गया 1 प्लस सी एस। सो ये जो सीपी है ना, ये फाइनल या इट्स द या चलेगा, ये फाइनल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, फाइनल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, ठीक है। ये है फाइनल वाला, तो ये फाइनल वाला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा हो गया। तो सीपी की जगह हम क्या लिखेंगे, जो फाइनल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ने लिया वो क्या है, एक्स है, तो वो वैल्यू हो जाएगी एक्स। और इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 2। सो अगर आपको चाहिए तो आप यहां मेंशन कर सकते हो ना, पुट इक्वेशन नंबर 1 वैल्यू इन कहां पे पुट करोगे आप, 2 में पुट करोगे। तो सीपी का वैल्यू जो हो गया, सीपी का वैल्यू हो गया एक्स, उसमें कोई इशू नहीं है। ये हो गया 1 प्लस सीएस का वैल्यू क्या है, सीएस का वैल्यू मिला हमें 2x मिला है अपॉन 2 प्लस एक्स मिला है। अब आप एलसीएम ले लो, तो ये x हो गया, एलसीएम लोगे तो यहां पे क्या होगा, 2 प्लस एक्स हो गया। तो ये 2 प्लस एक्स यहां पे आ जाएगा, 2 प्लस एक्स प्लस क्या है, ये 2x है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 विल मल्टीप्लाई विद x, आपको क्या मिलेगा, 2x मिलेगा प्लस। अब नाउ दिस 2 विल मल्टीप्लाई विद x, नाउ x विल मल्टीप्लाई विद x, वो क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया। एंड व्हाट इज हैपनिंग, वो ये 2 का वैल्यू 2 होगा प्लस x प्लस 2x क्या हो जाएगा, यहां पे डालिए x प्लस 2x, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वैल्यू 3x। अब पूरे इक्वेशन को एक साइड में ले लो, सो ये x स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहां पे ये 2x प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पे क्या होगा, माइनस 3x हो जाएगा, फिर माइनस 2 हो गया इक्वल टू 0। तो अब इनको सिंप्लीफाई करोगे कितना होगा ये, तो ये x स्क्वायर माइनस क्या होगा, x हो गया ना, 2x माइनस 3x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसका फ्रैक्शन निकालो। ऐसा नंबर लो जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 2 आए और ऐड करने के बाद क्या है, -1 आए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो x रेज टू 2 माइनस 2x प्लस एक्स दिख रहा है मुझे, -2 और 1 का नंबर, तो -2 इंटू 1 क्या होगा, -2 होगा, और -2 प्लस 1 क्या होगा, -1 होगा। तो ये क्या होगा, -2 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, इसमें हमने x को कॉमन ले लिया, तो क्या होगा, x माइनस 2, यहां पे क्या 1 को कॉमन ले लिया, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा आपको, x माइनस 2 एंड सेकेंड वैल्यू x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 का वैल्यू 0 होगा और x प्लस 1 का वैल्यू 0 होगा, विच मीन x का वैल्यू क्या होगा, +2 माइक्रोफैराड और x का वैल्यू क्या होगा, -1 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ना कैपेसिटेंस किसमें दिया है, ये नेगेटिव है, बट हमें क्या लेना है, पॉजिटिव वाला लेना है। तो कौन सा आंसर पॉसिबल होगा, सो कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर दिस नेटवर्क विल बी 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको ना लॉजिक समझना है। एक और क्वेश्चन ऐसे टाइप का कर लेते हैं तो आपका जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अगेन दिस इज अ इनफाइनाइट नेटवर्क and we need to find out the equivalent capacitance
तो क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। सो जैसा हमने पहले किया कि पूरे नेटवर्क को आप इमेजिन कर लो कि पूरे नेटवर्क का जो कैपेसिटेंस है वो क्या है, एक्स है। तो हमने इमेजिन किया पूरे नेटवर्क का कैपेसिटेंस एक्स है, तो यहां पे हमने लिखा है लेट एक्स बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ इनफाइनाइट नेटवर्क। फिर उसके बाद क्या करना है, जैसा मैंने बताया कि आप एक पर्टिकुलर बेसिक यूनिट लेके लाइक 1 रुपीज को आप ना ऐड करते जाते हो, आपको 15 करोड़ मिल गया, वैसे 2 रुपीज को ऐड करते जाते हो 15 करोड़ मिल गया। तो जो बेसिक एलिमेंट है लाइक 1 रुपीज इज द बेसिक एलिमेंट और बेसिक यूनिट, और या 1 यूनिट, और 2 rupees can be that 1 unit. So we need to locate that 1 unit which is repeated. So you can see this is the pattern which is repeated everywhere. So ये pattern है जो हर जगह पे repeat हो रहा है, करेक्ट। तो जो एक बेसिक यूनिट है उसको आप बाहर निकालो। ये पॉइंट को हमने A ले लिया है, ये कैपेसिटेंस C हो गया, यहां पे भी क्या हो गया, ये कैपेसिटेंस C हो गया, ठीक है, ये B हो गया, ये C है। अब क्या होता है कि जो बाकी है ना उसको आप इमेजिन करते हो, जो बाकी कैपेसिटेंस है ना उसको आप इमेजिन करते हो। तो जो बाकी कैपेसिटेंस को अगर आप ऐड करोगे तो अब जैसा मैंने बताया ना कि अगर आप टोटल 15 करोड़ आपको बनता है 2 रुपीज को ऐड करके, उसमें से एक 1-2 रुपीज हमने निकाल दिया तो कितना फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट अमाउंट विल बी अगेन वेरी 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 क्लोज टू 15 करोड़ ओनली। सो वैसे यही बात होगी यहां पे भी कि अगर ये पूरे नेटवर्क में से मैं ये इतने नेटवर्क का अगर मैं कैपेसिटेंस इमेजिन करूं तो ये नेटवर्क का भी कैपेसिटेंस क्या होगा, एक्स होगा। तो ये एक्स होगा, ये पर्टिकुलर पार्ट को सिंप्लीफाई करके एक्सेप्ट द बेसिक यूनिट, तो ये क्या हो गया, वैल्यू हो गया यहाँ पे एक्स हो गया। तो अब आप देख सकते हो ना यहाँ पे सी और एक्स में क्या रिलेशन है, हाउ आर दे कनेक्टेड, सी एंड एक्स आर इन पैरेलल। तो पैरेलल होंगे तो क्या होगा कंडीशन, सीपी, तो सीपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी प्लस एक्स, ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब जो डायग्राम होगा वो कैसे होगा मॉडिफाई, सो ये हो गया ए और ये हो गया बी पॉइंट, करेक्ट, ये कैपेसिटेंस सी हो गया, ठीक है, और जो आपने इन दोनों को सॉल्व किया है वो हो जाएगा आपका यहाँ पे कैपेसिटेंस सी पी। फॉर्चुनेटली फिर सी ना करंट यहां से स्टार्ट होगा विदाउट ब्रेकिंग, इट विल कम बैक टू पॉइंट बी और इट विल रीच टू पॉइंट बी। मतलब जो सी एंड सी पी आर इन सीरीज, तो जब ये सीरीज में होंगे ना तो ये दोनों कैसे कनेक्टेड हो गए, ये सीरीज में हो गए। तो सीरीज का क्राइटेरिया सिंपल है ना, सी एस इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट कैपेसिटर इनटू सेकंड कैपेसिटर। सो अब जो समझने वाली बात वो क्या है, सीपी का वैल्यू आपको वहां ऊपर दिया हुआ है, ये क्या है, ये फाइनल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये है फाइनल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और जिसकी वैल्यू हमने क्या लिया, फाइनल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू, फाइनल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू हमने लिया एक्स। तो ये जो सी एस का वैल्यू वहां पे आप क्या करोगे, एक्स लिखोगे, जो सी का वैल्यू उसको सी लिखो, सीपी का वैल्यू क्या है, सी प्लस एक्स है, करेक्ट, अपॉन सी प्लस सीपी का वैल्यू सी प्लस एक्स। सो फाइनली क्या होगा, ये एक्स का वैल्यू एक्स हो गया, यहां पे ओपन करोगे ब्रैकेट को, ये सी स्क्वायर हो गया प्लस क्या होगा, ये सी एक्स हो गया, और ये वैल्यू क्या होगा, ये हो गया 2c प्लस एक्स हो गया, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये जो वैल्यू हो जाएगा 2c एक्स हो गया प्लस क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर हो गया, राइट साइड में क्या है, सी स्क्वायर है प्लस क्या है, सी एक्स है। अब उसको अरेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर को ये रहने दो, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स सॉरी 2cx को हमने लिखा 2cx, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, अब वैल्यूज उधर जाएंगे तो क्या होगा, माइनस cx हो गया प्लस सी स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 0। अब इनको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, प्लस cx मिलेगा, 2cx माइनस cx, तो ये एक्स स्क्वायर होगा प्लस क्या होगा, ये अच्छा ये सी स्क्वायर को उधर लेके गया तो ये माइनस साइन आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये सी एक्स हो गया माइनस क्या होगा, सी स्क्वायर होगा इक्वल टू 0। अब इसका ना फ्रैक्शन अगर मिल रहा है तो ठीक है, मल्टीप्लाई करके वैल्यू सी स्क्वायर आना चाहिए और ऐड करके वैल्यू सी आना चाहिए, तो इट इज लिटिल डिफिकल्ट, ये आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा नहीं। तो आप इसमें क्या करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला आपको लगाना, ठीक है। सो अब इसमें क्या होगा, इसको कंपेयर करोगे, किससे कंपेयर करोगे, कंपेयर विद किससे आपने कंपेयर किया, हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो जहां पे एक्स स्क्वायर है वहां पे एक्स स्क्वायर है, लेकिन ए की जगह पे कोई वैल्यू मतलब 1 होगा, तो ए की वैल्यू में मिली 1, जहां पे एक्स है वहां पे एक्स है, तो बी की जगह पे क्या वैल्यू होगा, सी होगा, ठीक है। अब जहां पे सी है ना वहां पे सी स्क्वायर विद माइनस साइन, यहां पे सी का वैल्यू क्या होगा, माइनस सी स्क्वायर होगा। अब आपको रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालना है,
तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, ये एक्स होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स इज व्हाट, जनरल फॉर्मूला जो होता है, जनरल फॉर्मूला होता है, चलो ठीक है उसको भी मैं एक्स ही ले लेता हूं। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ये जनरल इक्वेशन है, ये होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या होता है 2a होता है। अब इन वैल्यूज को इसी में पुट कर देता हूं, तो ये जो है ये x ही ले लिया, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, अब b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू c है, तो माइनस ये साइन है और c का वैल्यू आपने पुट कर दिया, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू c है, तो ये क्या होगा c स्क्वायर हो गया माइनस, अब अगर इसको डीपली देखते हैं तो क्या होगा, ये 4 हो गया, a का वैल्यू क्या होगा 1 हो गया, c का वैल्यू क्या है माइनस c स्क्वायर है, ठीक है ना, अपॉन क्या होगा ये 2a हो गया, तो फाइनली x इज व्हाट माइनस c, ये प्लस माइनस होगा अंडर रूट ऑफ, ये क्या हो जाएगा c स्क्वायर, तो माइनस माइनस विल टर्न इनटू व्हाट प्लस 4c स्क्वायर अपॉन क्या होगा ये 2a हो गया। तो इसको आप अगर केयरफुली देखोगे यू विल रियलाइज कि ये c स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऐड हो गया 5c स्क्वायर, ये हो गया माइनस c प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5c स्क्वायर अपॉन क्या होगा ये, अच्छा सॉरी एक और चीज मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू 1 1, ये 2 ही रहेगा, ठीक है, तो अब ये वैल्यू यहाँ पे लिखना, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 लिख दो, फिर ये 2 हो गया, यहाँ पे हो गया 2, तो अब x की वैल्यू क्या होगी, x का वैल्यू होगा माइनस c, ये प्लस माइनस हो गया, तो रूट 5 होगा, बट c स्क्वायर का रूट क्या हो गया, c हो जाएगा, अपॉन क्या होगा ये 2 हो गया। अब इससे में ना दो वैल्यूज मिलते हैं, कौन कौन सी वैल्यूज मिलेगी, एक हो गया जो आप प्लस के लिए लोगे, दूसरा माइनस के लिए, तो x इज इक्वल टू माइनस c हो गया, ये प्लस हो गया, अंडर रूट 5c अपॉन क्या होगा ये 2 हो गया, और जो दूसरा वैल्यू होगा वो क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस c होगा, माइनस वाला साइन हो गया, माइनस अंडर रूट 5c अपॉन क्या होगा ये 2 हो गया, गॉट इट। अब ना क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से कौन सा कैपेसिटेंस करेक्ट है, तो ये माइनस माइनस है, तो ये ओवरऑल क्या होगा नेगेटिव होगा, ये क्या होगा रॉन्ग होगा, ये क्या है माइनस प्लस दोनों है, माइनस भी और प्लस भी है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये वैल्यू ना पॉजिटिव हो सकती है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा माइनस c प्लस अंडर रूट 5c अपॉन 2, ये ओवरऑल का अपॉन 2 है। सो इनफाइनाइट सीरीज वाले ना बेसिकली कैपेसिटर में ये दो क्वेश्चंस है मेनली, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार पूछे हुए क्वेश्चंस। ऐसा ही नेटवर्क आपको ना जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करोगे तो मिलेगा, उसमें भी हम इस पैटर्न को लर्न करेंगे। तो बेसिकली जो ऐसे कॉन्सेप्ट्स है इस चैप्टर में और करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में अगर आप कंसिडर करोगे तो पैटर्न जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, ऑलमोस्ट सेम, सीरीज होगा तो सीरीज होगा, पैरेलल होगा तो पैरेलल होगा, सिर्फ फॉर्मूले में क्या होता है वेरिएशन होता है, बाकी जो आइडेंटिफिकेशन है सीरीज का और पैरेलल का वो क्या रहेगा सेम रहेगा। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चंस कई बार पूछे हुए हैं। सो इस चैप्टर में कैसा है कि आपने जब भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करते हो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, नॉट ओनली फॉर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, आपको सारे क्वेश्चंस में प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। सो प्लीज डू प्रैक्टिस टू मेक इट मोर इजियर फॉर योरसेल्फ। सो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगली क्लास से। थैंक यू वेरी मच।